ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। ऐश्वर्या, देखिए, राहुल गांधी ने भी प्रोफाइल पिक्चर बदली है जब आरोप लग रहे थे कि विपक्ष नहीं शामिल हुआ तिरंगा यात्रा में। राहुल गांधी ने जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई है या जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा दिखाया है। यानी वो अब इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही कि क्या एक पार्टी का ही तिरंगा है, क्या सिर्फ वही पार्टी तिरंगे का सम्मान करेगी? ये बड़ा सवाल अब होने लग गया है। बिल्कुल बड़ा सवाल होने लग गया है। हम जिस जगह खड़े हैं, तिरंगा यात्रा यहीं से निकल कर गई थी सामने विजय चौक तक। एक तरफ है इंडिया गेट, दूसरी तरफ है राष्ट्रपति भवन। अब बात यही चल रही है कि तिरंगा किसका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो इवेंट था ये तिरंगा यात्रा थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ उन्हीं के सांसद शामिल हो। उनका तो ये भी कहना है कि न्योता गया था लेकिन विपक्षी पार्टियों में से कोई भी नहीं आया था। देखिए, 6 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा थी। लाल किले से लेकर विजय चौक तक एक भी विपक्षी दल का सांसद पार्टी के अंदर नजर नहीं आया था और हर बाइक के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर झंडा लहरा रहा था। और उस समय भी जो जितने भी सांसद थे उनका यही कहना था कि ये जो तिरंगा यात्रा है, ये यात्रा हिंदुस्तान को एकजुट करने के लिए की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब तक 13 अगस्त आए तब तक हर किसी के जहन में तिरंगा बस जाना चाहिए। अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलने की अपील भी प्रधानमंत्री ने करी है कि जहां पर भी आपकी डिस्प्ले पिक्चर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, वहां पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलिए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोशिश थी कि पूरे देश को एक सूत्र के अंदर, एक धागे के अंदर बांधा जाए। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये क्योंकि इवेंट भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया था, इसीलिए वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए। और राहुल गांधी, जितेंद्र, देखिए, आज की तिरंगा यात्रा जाहिर तौर पर देश की शान के लिए एक ऐसा इवेंट कह सकते हैं जिसे सभी सांसदों को शिरकत करनी चाहिए थी। जाहिर तौर पर विपक्ष पर सवाल उठेंगे, उन लोगों पर भी सवाल उठेंगे, उन सांसदों पर जो इस तिरंगा यात्रा में शिरकत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच किस तरह की सरगर्मी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब संसद का सत्र भी शुरू हो चुका है और ऐसे में ये यहीं पर नहीं थमने वाला है। देखिए नेहा, संसद परिसर के अंदर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ये कहा गया कि तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से उनका इवेंट था और उसमें मैं क्यों जाऊं, हम अलग से अपना कार्यक्रम करेंगे। तो यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है कि तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा, यानी अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से तिरंगे के बारे में बात कर रही। लेकिन जहां तक बात यह है कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर के बाकायदे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी इन्विटेशन दिया गया था और ये कहा गया था कि सभी सांसद, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त संसद सत्र चल रहा है, उनकी मौजूदगी रहेगी, इसलिए लाल किला से लेकर के विजय चौक तक सारे सांसद यहां पर आए और इसका बाकायदे इन्विटेशन दिया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों के सांसद नहीं गए। उधर आपने देखा कि जयराम रमेश ने किस तरीके से अपना जो उन्होंने ट्विटर का प्रोफाइल है वो चेंज किया और उसमें प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का तिरंगे के साथ फोटो लगाया। वहां पर उन्होंने एक तरीके की राजनीति करते हुए दिखाई पड़े। वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है और ये कहा जाता है कि आरएसएस ने कहीं भी अपने ट्विटर प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं लगाया है। तो इस तिरंगे को लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है नेहा, और देखना होगा कि ये राजनीति कहां तक जाएगी। लेकिन जहां तक बात यह है कि 13 से 15 अगस्त तक सभी लोगों को तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराने का अभियान सरकार की तरफ से छेड़ा गया है और उसके लिए कहा जा रहा है कि सभी लोग 20 करोड़ घरों तक इस तरीके से तिरंगा फहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।